एक्चुअली क्या होता है, मुर्गी अंडे देने के बाद उस पर बैठती है, उसको हैच करना कहते हैं। तो उसकी गर्मी से बच्चे निकल आते हैं। ठीक है, उन्होंने भी मुर्गी का अंडा उठाया और उसके ऊपर बैठ गए। टीचर के बताने के बाद मुर्गी के अंडे पर बैठ गए तो सारी निकल खराब हो गई, अंडा फूट गया। उसके बाद टीचर ने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उनकी मदर को लेटर लिखा कि ये जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाता है, इसे डिस्टर्ब है मेंटली, इसको आप ले जाइए। उनकी मदर ने उनको घर पे ही पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सबसे ज्यादा आविष्कार किया। ये सारी कहानियां बच्चों को धीरे धीरे आप बताएंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी। फैराडे ने चुंबक से जब बिजली बनाई थी, पहला बिजली बनाई थी का मतलब पहला आविष्कार, उसका इन्वेंशन सफल हुआ था। तो वो कैसे हुआ था? वो बड़े दिनों से प्रयोग कर रहा था कि चुंबक से की जो पावर होती है, उस पावर से बिजली जनरेट किया जाता है। डायनामो से किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा था और उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसने अपने पैसे लगा रखे थे उस प्रयोग में कि ये प्रयोग सफल होना ही चाहिए। जब धीरे धीरे वक्त करीब आ रहा था, जैसे कि आज 31 मार्च है, नजदीक आ रहा था समय, तो उसने 2-3 दिन बच गए थे, तो आखिरकार उसने कहा कि ये मेरा सारा प्रयोग बेकार हो गया। और उसने जिस चुंबक से वो आविष्कार पे लगा हुआ था प्रयोग करने पे, वो दरवाजे की तरफ गया और झुंझला के उसने चुंबक को जोर से अपनी मशीन में दे मारा। ये सब कुछ खत्म। और जो उसने मशीन में मारा तो उसके जो एरो है, जो वॉच की एरो खट से घूमी, वही इंडिकेशन था कि पावर जनरेट हो रहा। वापस आया और उसने देखा कि गलती में क्या कर रहा था। डायनामो तेजी से घूमेगा, जितनी तेजी से घूमेगा तब जाके बिजली पैदा होगी। अब अगर डायनामो की थ्योरी समझनी है तो इतनी सी कहानी बच्चों को समझाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते टीचर बताओ। हाँ बताओ, जीनियस तुम हो। यहाँ एक्चुअली ये बात थी, पहले पता था साइंटिस्ट को कि बिजली जब दौड़ती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो डायनामो ने सोचा सब चीज रिवर्स हो सकती है। जैसे कि मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे में से बच्चा निकला, अब वो वापस तो नहीं होने का, लेकिन वो बच्चा भी अंडा देगा बड़ा होकर। तो जैसे कि आप ने एक सैंड वाला लिया, एक सैंड का टेम्पल लिया, उसको तोड़ा, पर वो तो एक प्रैक्टिकल चेंज है, आप इसको वापस भी ला सकते हो। सब चीज रिवर्सिबल है, बस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है केमिकल चेंजेस को रिवर्स करने की। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा ये बिजली जब चुंबक बना सकती है तो चुंबक बिजली क्यों नहीं? तो जब उनको पता चला जब बिजली करंट दौड़ती है तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने चुंबक बहुत तेजी से फेंकी तो वो चुंबक से टकराई तब नहीं हुआ, वो चुंबक उसके लीवर पर चिपक गया और उसमें इतना फोर्स था उसने लीवर को बहुत तेज घुमा दिया था। तो जब वो बहुत तेज घूम गया था, खट्ट से 0 से 240 वोल्ट। और हम अब मोटर को ऐसे जानते हैं कि एक विंड मिल में बहुत बड़ा फैन होता है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का दिमाग ज्यादा होता है, किसी बच्चे का कम होता है, सब बच्चों का दिमाग एक ही जैसा होता है। असल चीज में प्रैक्टिस होती है। एकलव्य का नाम सुना है? किसने एकलव्य का नाम सुना? बच्चों ने नहीं सुना। बच्चों को एकलव्य की कहानी बताइए। एकलव्य महाभारत काल में धनुर्धर था, भील का बेटा था, भील राज का। उसको ये धुन थी दो, एक तो ये कि मेरे गुरु होंगे द्रोणाचार्य, और दूसरा कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धारी बनूंगा। लेकिन न उसको द्रोणाचार्य मिलने थे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने यह तय किया था कि केवल राजाओं के बेटों को केवल सिखाएंगे, और इस वजह से वो एकलव्य की पहुंच से बाहर थे। तो एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने जंगल के अंदर एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करने लगा धनुष बाण की। और एक दिन ऐसा आया कि जब अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य पांडवों को लेकर जंगल के अंदर जा रहे थे और एक संभवतः जंगली सुअर
उसको दौड़ाया दोनों ने, और इधर एकलव्य को भी जंगली सुअर की आहट आई तो उसने भी बाण छोड़े, और अर्जुन भी पीछे उसके दौड़ पड़े, दोनों के बाण लगे और सुअर गिर पड़ा, जंगली सुअर। ये हुआ कि किसकी, पहले नजदीक जाके पांडवों ने देखा तो उन्होंने ये देखा कि उनका तीर नहीं, एकलव्य का तीर सीधे उसकी यहां मस्तक में लगा, और इसकी वजह से वो सुअर, और वो जंगली सुअर बहुत तेज भागता है, तो एकलव्य ने दूरी से उसको तीर मारा, और वो उसको उस समय कहते थे शब्द पहचान के मारना, यानी आवाज के आधार पर मारना। एकलव्य ने आवाज पे मारा था और इन लोगों ने सामने देख के मारा था, फिर भी इनका तीर सुअर के पेट में लगा और उसका सीधे मस्तक में। तो द्रोणाचार्य आए, उन्होंने कहा वाह अर्जुन वाह, तुम्हारा तीर सही लगा। अर्जुन ने कहा ये मेरा तीर तो है नहीं इसके माथे पे, ये है किसका तीर? तो एकलव्य सामने आया, मतलब उस समय वो भी खोजते खोजते आ गया। तो द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने उसने कहा कि द्रोणाचार्य। कहा वो कैसे, मैं खुद ही द्रोणाचार्य हूं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो उनको लेके गया और उसने वो मूर्ति दिखाई जिस मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता है। तब द्रोणाचार्य ने यह माना जाता है कि ये, चूंकि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुमसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं होगा, तो एकलव्य से कहा कि अपना दाहिना अंगूठा मुझे दक्षिणा में दे दो, क्योंकि मैंने तुमको अगर सिखाया है तो, ताकि वो तीर न चला सके। उसके बावजूद भी एकलव्य इन दोनों उंगलियों से तीर चलाता था। तीरंदाजी किसने किसने देखी है? तीरंदाजी तुम लोगों ने टीवी पे कभी देखी है? तीर कैसे छोड़ा जाता है? तीरंदाज किन उंगलियों में पकड़ते हैं? नहीं बेटा, ये दोनों उंगलियों से पकड़ते हैं, ये इन दोनों उंगलियों से पकड़कर और खींचते हैं। ये एक सिंबल है उस चीज का। एकलव्य, हालांकि इस तरीके से निशाना ज्यादा बढ़िया लगता है, पर एकलव्य ने इन दोनों उंगलियों से भी निशाना सही करना सीख लिया। कैसे? प्रैक्टिस। इस बच्चे की प्रैक्टिस बेहतर है, केवल प्रैक्टिस। दिमाग तुम्हारा इससे कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे जैसे मैंने चोटी बनाने पर ध्यान नहीं दिया, चोटी नहीं बना पाऊंगा, तुम्हारा ध्यान चोटी बनाने पर है, मतलब तुमने बनाया है अपना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, तो तुमको उसका ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। जिस भी तरफ ध्यान दोगे, जिस भी तरफ प्रैक्टिस करोगे, कंचा खेलने वाला बड़ी तेज कंचा मारता है एकदम निशाना लगा के, लेकिन जिसने कंचा नहीं खेला वो नहीं मार पाएगा। ये वैसी ही बात पढ़ाई में है, जितना तुम रगड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर तुम लोगों का रिजल्ट आएगा। और ठीक वही बात टीचर्स के साथ भी है। टीचर्स जितना प्रैक्टिस कराएंगे, जितना सिखाएंगे, उतना बढ़िया होगा। और ये बच्चा सीधा साधा उदाहरण है, क्योंकि जब पिता गुरु हो तो उससे बढ़िया तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को, और उम्मीद करता हूं इसको और बेहतर करेंगे। अभी खेल मैदान में और भी बेहतर करने की जरूरत है। मैं यहाँ के ग्राम प्रधान को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी इस पर फोकस किया, और ऐसा ही जनप्रतिनिधियों को करने की जरूरत है, जिन्होंने सिर्फ, मैं देख रहा हूं यहाँ पंचायत घर भी है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, हर एक तरीके की सुविधा है, कंपोजिट स्कूल है। अगर ग्राम प्रधान ध्यान दे, यहाँ के लोग ध्यान दें, तो बच्चों के लिए सुविधाएं बहुत बेहतर हो सकती हैं। एटलीस्ट सबसे ज्यादा चीज है, कोई चीज को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बनाना तो, क्रिएट करना तो हो सकता है। और स्कूल की धुरी में है यहाँ के टीचर्स, जो अगर एक एक बच्चे पर मेहनत करें, उतना ही जितना एक पिता शिक्षक अपने बेटे पे मेहनत कर सकता है, उतना ही ये सारे बच्चे आपके लिए पुत्रवत है, पुत्र समान है। और मैं जब जो सारा उदाहरण दिया करता हूं, एक बार लास्ट में आप लोगों को 3 गुरुओं का उदाहरण दूंगा। एक गुरु थे विश्वामित्र, रामायण काल में थे। उन्होंने राजा दशरथ से उनके 2 पुत्रों को, उनके वृद्धावस्था में पैदा हुए थे, छोटे छोटे थे, कितने छोटे रहे होंगे, इस बच्चे से भी छोटे रहे होंगे। आए और उन्होंने कहा इनको हमें सिखाना है। पहले की प्रथा ये होती थी कि बच्चे जाते थे गुरुकुल में, सीखते थे, छोटेपन से उठा के ले गए दोनों बच्चों को, उनको सिखाया, सिर्फ धनुर्विद्या नहीं, शास्त्र सिखाया, और क्या क्या सिखाया होगा, एकदम छोटा बच्चा, हाँ, अस्त्र विद्या, शास्त्र, सब कुछ सिखाया।
और ये भी सिखाया होगा कि कपड़ा कैसे पहनते हैं, कैसे हर एक चीज का व्यवहार करते हैं, समाज के अंदर कैसे करते हैं। और धीरे धीरे करके बच्चे कितने बड़े हो गए, इतने बड़े कि वो शादी के योग्य हो गए। और उसके बाद राजा जनक के धनुष यज्ञ में लेके गए और वहां पर धनुष तोड़ा, वहां शादी की। फिर दशरथ को खबर किया, आ जाइए आपके बच्चे की शादी भी हो गई। एक और गुरु थे द्रोणाचार्य, कोचिंग वाले। वो कहते थे जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने उनको कौरव मतलब पांडवों के यहाँ या कौरवों के यहाँ पैसा ज्यादा मिला वो गुरु परिवार में, तो उन्होंने वहां पढ़ाया। उन्होंने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया, उन्होंने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ, एक दिन महाभारत हुआ भाइयों भाइयों के बीच में। एक और गुरु थे, ज्ञान में कहा जाता है सबसे उम्दा थे, सबसे अच्छे, वो गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने केवल दैत्य पैदा किया, केवल राक्षस, जबकि ज्ञान उनका बहुत अच्छा था। कारण उनका एक एजेंडा था, किसी से पैसा नहीं लेते थे। वो कहते थे मेरे एजेंडे पे चलोगे तो सिखाऊंगा। और एजेंडा क्या था, देवताओं को मारो, सब जगह कब्जा करो, मनुष्यों को मारो, जो भी अच्छा दिखे उसको बिगाड़ो और अपना साम्राज्य स्थापित करो। तो जिसने अमेरिका के 2 टावर्स में ले जाके विमान लगाया होगा, क्या उसके दिमाग नहीं रहा होगा? वो भी तो इंजीनियर था, वरना कैसे पता चलता कि कहां मारेंगे तो पूरा टावर गिर जाएगा। लेकिन दिमाग उसने कहां लगाया, टावर गिराने में। वो दिमाग कहीं और भी लग सकता था, अगर वो लगता तो शायद बहुत भला होता। शुक्राचार्य उस तरीके के ज्ञान देने वाले थे। हमारे टीचर्स अगर थोड़ी सी सोच विश्वामित्र की तरह रखेंगे तो हमारे यहाँ राम ही राम पैदा होंगे, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया। और राम को भगवान से पहले आप आदर्श स्थापित करने वाले देखिए, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में और भाई के रूप में, हर एक दृष्टि से देखिए, मित्र के रूप में, हर तरीके से एक आदर्श पुरुष के सामने तौर पर हमारे सामने आते हैं। जब गुरु गढ़ता है, बेहतर गढ़ता है, तो ऐसे ही होता है। ये 3 उदाहरण है। मैं सारे ही टीचर्स जिन्होंने, जो बच्चों पे ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं और वो उनकी मेहनत दिख रही है बच्चों में, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा और ज्यादा जितना आप बच्चों को गढ़ सके, सिखा सके, पढ़ा तो आप रहे हैं, थोड़ा और सिखा सके तो बहुत बढ़िया होगा। हमारे ये बच्चे आगे बहुत जा रहे हैं, इसमें इनमें संभावना है, पोटेंशियल है। और माँ बाप से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम इन्हीं में से कोई होगा, एक दिन इन्हीं में से कोई साइंटिस्ट होगा, इन्हीं में से कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन सकता है। कुछ नहीं तो समाज का सबसे अच्छा शहरी तो बन सकता है, सबसे अच्छा व्यक्ति तो बन सकता है। हमें तो सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है, अच्छा इंसान। और ये गुरु और माता पिता दोनों बनाएंगे। तो मैं यहाँ के जितने टीचर्स हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी मेहनत के लिए, और जो स्वतः स्फूर्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो मेरा टेस्ट हुआ था उसमें आप लोगों ने बेहतर किया था, और बेहतर होता जाए। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए कि सारे मेरे बच्चे, जितने सारे बच्चे दिखते हैं मेरे लिए, वो सारे मेरे बच्चे जैसे हैं। इन सारे बच्चों के लिए की शेपिंग के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, जितना ज्यादा साकार होती जाएगी, हमारे लिए समाज उतना मजबूत होता जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ग्राम प्रधान श्रीमती सभा सुल्ताना जी को कि प्रशस्ति पत्र देकर सर आपके कर कमलों के द्वारा इनको सर सम्मानित किया जाए सर। और इसी के साथ शिक्षक भी सभी आ जाएं, साथ में आप ऊपर आए। और पंचायत सचिव सतीश कुमार जी आप भी आ जाएं। पंचायत सचिव सतीश कुमार जी। आप आ जाएं, पंचायत सचिव सतीश कुमार जी। इसके बाद इस विद्यालय के सभी शिक्षक, इंचार्ज अध्यापक सवाहत सुल्ताना जी, ताजपीर सिंह देवरा, नसीम नजाकत, उजमा परवीन, हुमैरा नजाकत, रजिया जुल्फकार, सलोनी, शिवानी, नीसू, दीपा, प्रियंका मलिक, अनु कुमारी, सबको दे दो,
मोनिका वर्मा, कृतिका, मीरा, मरियम जौहर, उस्मा आमिल और मोहम्मद रफ़ी, सभी लोग अपने अपने हाथ में अपना सर्टिफिकेट ले लें। आपसे अनुरोध है, आप थोड़ा आगे बढ़ लें सभी लोग, आगे प्लीज। जय जय, आप आगे आ जाए आगे, सभी लोग